एक जबान। रावण दसों मुख बोल गया, निकट आ गई। और यहाँ रावण ने अपने मंत्रियों को पूछा, मंत्रियों ने खुशामद की। यहाँ भगवान ने रावण के नृत्यशाला में, रावण जब मनोरंजन के लिए गया तो वहां भंग करके अपने आगमन का परिचय दे दिया। और रावण दूसरे दिन जब आया है दरबार में, तब भगवान के पक्ष से अंगद को राजदूत के रूप में भेजा गया। अंगद ने रावण के साथ बहुत चर्चा की, लेकिन रावण माना नहीं। तो अंगद समझ गया कि युद्ध करना पड़ेगा। अंगद वापस लौटता है, भगवान को कहा कि युद्ध करना पड़ेगा। भगवान की सेना के 4 बंटवारे हो गए। लंका के किला के 4 द्वार पर सेना को लगा दी। बहुत भीषण संघर्ष शुरू हो गया। प्रथम दिन के अंत में रावण की आधी सेना खत्म हो गई। दूसरे दिन इंद्रजीत मैदान में आया, उसने लखन जी को मूर्छित कर दिया। हनुमान जी संजीवनी ले आए और लखन जी को पुनः जागृति मिली। और ये समाचार जब मिला रावण को कि लखन जाग गए, तो यहाँ रावण कुंभकर्ण के घर गया और कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जागकर रावण को डांटता है कि तुमने ये भूल की है, सीता को अपहरण किया सो अच्छा नहीं किया। लेकिन बाद में रावण ने उसको शराब पिलाकर उसके विचार पलट दिए। कुंभकर्ण रण मैदान में आया है, वो बहुत लड़ा है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। भगवान को जब प्रार्थना की गई तो भगवान ने उसको मार दिया। कुंभकर्ण का तेज प्रभु में समा गया। और बाद में रावण इंद्रजीत को कहता है, इंद्रजीत युद्ध के लिए आता है, लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत की मौत कर दी। अब रावण बचा। रावण ने बहुत युद्ध किया और रावण भी, जल्दी मार दूं कि थोड़ा रखूं? वरना अभी 1 मिनट में गया। पढ़ो रामायण। हाँ, मैं तो संक्षेप करूंगा ही, क्योंकि सवाल ही नहीं, अब समय ही नहीं, क्या करें। तो रावण बहुत लड़ा है, लेकिन बहुत परेशान हुआ। अब रावण का अंतिम दिन था जीवन का। उसको सुबह से अपसुकन होने लगे। मंदोदरी ने सोच लिया कि शायद आज मेरे पति वापस नहीं लौटेंगे। और उसकी शक्ल बदल गई पूरी रावण की। और रण मैदान में आकर उसने गर्जना कर दी कि हट जाइए यहां से सब। आज भूमंडल या तो मंदोदरी के पति के बिना होगा या कौशल्या के बेटे के बिना होगा। हमने अपनी भुजा के बल पर ये युद्ध का निर्माण किया है। रावण के मस्तिष्क पर गीत बैठने लगे, हाथ से लगाम छूटने लगी और चारों ओर दाह होने लगा। समुद्र में खलबली मचने लगी। देवताओं का आकाश गड़गड़ाने लगा है। अप्सराएं हाथ में माला लेकर आ गई कि किसकी विजय होने वाली है। और पूरी रण मैदान में मारो मारो के पुकार से नभमंडल भर चुका है। रावण का अंतिम दिन है आज। रथ लेकर आया, रण मैदान के मध्य भाग में कहां है वो तपस्वी? आज मैं काल के हवाले कर दूंगा। गर्जना करता हुआ रावण आया। भगवान राम रावण के सामने आते हैं, पैदल आए हैं। विभीषण ने भगवान को कहा कि महाराज रावण रथ में और आप नीचे, कैसे जीत पाओगे? भगवान ने विभीषण को कहा कि जिससे विजय होता है वो ये लकड़ी का रथ नहीं होता, वो तो सत्य और धर्म का रथ होता है। घबराओ मत। भगवान आए, लखन को कहा कि लखन सब सेना को पीछे रखो और मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखिए। भगवान कदम रखते हुए आगे आगे जैसे आने लगे। अयोध्या में शकुन होने लगे, लंका में अपशकुन होने लगे, आकाश में गीध उड़ने लगे, समुद्र में खलबली मच गई, मेरु के शिखर टूटने की तैयारी, कमठ और शेष हिलने लगे, दिक्पाल कांपने लगे कि शायद ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। भगवान रामभद्र ने अपने निशंक से तीर निकाला रावण के लिए और जैसे सारंग पर चढ़ाकर 30 तीर चढ़ाए, 10 मस्तक, 20 भुजा काटी और पुनः तीर खींचा तो दूसरे 10 मस्तक आ गए। कई बार मस्तक काटे गए लेकिन रावण मरता नहीं।
भगवान जानबूझकर मारते नहीं थे, क्योंकि भगवान ने सोचा कि विभीषण जब तक न कहे तब तक मुझे रावण को नहीं मारना, जब तक साधक न कहे कि मेरे मोह को मार दो तब तक प्रभु कहे मैं देखूं क्या है। और विभीषण के सामने जब भगवान ने देखा तो कहा महाराज उसकी नाभि में अमृत बस रहा है, जन्म जन्म का संस्कार का केंद्र नाभि है, वहां तीर लगाया जाए। गुलाब के पौधे से ऊपर से गुलाब चुना करो तो कल दूसरा गुलाब पैदा हो जाता है, उसके मूल में प्रहार किया जाए। संस्कृति के उद्धार के लिए, यज्ञ को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, गायों की रक्षा के लिए, भारतीय परंपरा के ध्वज को फहराने के लिए, साधु संतों के परित्राण के लिए भगवान राम ने अपने सारंग पर 31 तीर जब खींचने की तैयारी की, पूरा ब्रह्मांड सराबोर हो गया था रणरंग में। भगवान गति गहन गहन रन हन भव रमन समन कई ताप रतम धर धरन धरन रन मन दुचरन रन भवन पटम तन मन धन धन तन राप नयन तन राम रमापति हृदय लिए सतपति असुरान प्रगट घट भंजन विकट रूप नर संग बन जीव विकट रूप नर संग बन। भगवान गति गहन गहन रन हन भव रमन समन कई ताप रतम धर धरन धरन रन मन धुचरन रन भवन। ब्रह्मांड उठकर मानो गिर जाएगा ऐसी भीति लगने लगी। मारो मारो के पुकारों से व्योम भर चुका था और देवताओं का काम करने के लिए परमात्मा ने 31 तीर अपने सरसंधान कर लिए। जैसे तीर भगवान ने छोड़ दिए, 10 मस्तक 20 भुजा 31वां रावण की नाभि में लगा और लगते ही रावण आकाश से जैसे पहाड़ गिर रहा हो ऐसे धरती पर गिरा और जीवन में पहली बार बोला कहा राम रणहतो प्रचारी, राम कहाँ है, ऐसा पहली बार बोलकर गिरा। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की और सब बोल उठे बोलिए रामचंद्र। रावण जीवन में प्रथम बार राम बोला और एक ही बार राम बोलने से मुक्ति हो गई। 108 बार नहीं बोला, कहा राम रणहतो प्रचारी और जैसे गिरा भगवान दौड़कर उसके पास खड़े रहे। रावण की तेजस्विता प्रभु में समा गई। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसे पापी को आपका स्वरूप मिल गया। भगवान उद्धार कर रहे हैं, जय जयकार से वातावरण गुंज गया। मंदोदरी आई मैदान में और पति के सर को गोद में लेकर रोने लगी। बाबा जी लिखते हैं जानो मनु जय करे धनु जय कानन दहन पावक हरि स्वयं जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भज गुण गीत करुणामयम आजन्मते परद्रोग रत पापो तुम दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम तुम दियो निज धाम राम। मंदोदरी रोने लगी। यहाँ विभीषण को सूचना मिली, सबका अग्नि संस्कार करवाया। लखन को भेजकर विभीषण के भाल में लंका का राज तिलक हो गया। हनुमान जी सीता जी को समाचार देने गए। माता जी आनंद के विभोर हो गई। यहाँ राक्षसियों को समझाया गया, सीता जी को स्नान करवाया, ले आए सब प्रभु के पास। भगवान ने सोचा इस सीता का असली रूप नहीं, प्रतिबिंबित रूप है, अब तो मूल सीता चाहिए। इसलिए लखन को कहा कि चिता बनाई जाए और लौकिक प्रतिबिंब जल जाए। और मैंने अरण्य कांड में सीता को जो अग्नि में समाने को कहा था वो मूल सीता प्रकट हो जाए। सीता जी हंसती हुई बैठी और लौकिक प्रतिबिंब जल गया, मूल सीता प्रकट हो गई। भगवान के पास में आकर जब बैठी तब लखन जी ने दंडवत किया। बहुत खुशी से भरा हुआ समाज, देवता आनंद में डूबे हैं। इंद्र आया, स्तुति करके गया, अमृत की वर्षा करके सभी बंदरों को भालुओं को जिना पुनः जियाए उसने। और यहाँ ब्रह्मा ने स्तुति की, शंकर जी ने स्तुति करके कहा महाराज आपका राज तिलक होगा तो मैं दरबार में अयोध्या आऊंगा, वहां आपके दर्शन करूंगा। यहाँ विभीषण ने भगवान को कहा कि प्रभु अब मुझे कुछ सेवा सौंपे। भगवान ने कहा विभीषण तू तेरे खजाने से
वस्त्र अलंकार लेकर मणि माणिक मोती के आकाश से बरसा दो ताकि मेरे सब बंदर भालू उसको पहन ले। क्या अर्थ है उसका? बंदर और भालू में सब संपत्ति बंटवा देना ये कोई निर्णय बुद्धिमान का निर्णय नहीं है। बंदरों को सब मालाएं मोतियों को बिखरा दो ऊपर से तुम्हारे खजाने से लाकर, ये मेरे बंदर पहन। बंदरों को आभूषणों से क्या लेन दे? लेकिन प्रभु ने सोचा कि विभीषण जिस संपत्ति का मालिक हुआ है वो संपत्ति रावण की है और आसुरी संपत्ति है, और उसका मालिक बनने के बाद शायद भविष्य में विभीषण की बुद्धि बिगड़ न जाए, इसलिए आसुरी समृद्धि को भगवत भक्तों में बांट दी जाए। इसलिए सभी आकाश से बरसा दी गई। सब रीछ और बंदर पहन पहन कर भगवान के पास आते और कहने लगे, महाराज बोलिए ना, इस माला पहनने के बाद हम कैसे दिखाई देते हैं? भगवान ने कहा, तुम इतने लोग पूछोगे तो मैं कितने को जवाब दूं? आप एक दूसरों को पूछ लीजिए। भगवान को रीछ और भालू बंदर कहने लगे, महाराज एक दूसरों को पूछने में सत्य बाहर नहीं आता। वो मेरी प्रशंसा करेगा, मैं उसकी करूंगा तो सत्य नहीं निकले। आप कहे। भगवान ने कहा, और क्या कहूं, आज ब्रह्मा भी खूबसूरत नहीं लगता, इतना तुम मुझे खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हारे बल से मैंने दुश्मन को मारा है। मेरी कीर्ति जब तक गाई जाएगी विश्व में, तुम्हारी कथा मेरे साथ साथ गाई जाएगी। मेरे भाइयों, अब तुम अपने अपने लोक को चलो, तुम देवताओं के आंशिक अवतार हो। सबकी आंख में आंसू आ गए। प्रभु अब हम कहाँ जाएं? बोले नहीं, काम पूरा हो रहा है, आप जाइए। सबको भगवान ने विदा दे दी। नलनील, अंगद, हनुमान, दधिमुख, केसरी, गवगवाक्ष, जाम्बवंत, सुग्रीव इतने मुख्य रहे, बाकी सबको विदा हो गई। यहाँ विभीषण ने आकर भगवान को कहा कि महाराज मेरे नगर में पधारे। तब प्रभु की आंख में आंसू आ गए कि विभीषण एक दिन बाकी है 14 साल को पूरा होने में। मैं समय पर अवध नहीं पहुंचा तो मेरे भाई को मैं जिंदा नहीं पाऊंगा। जल्दी करो। पुष्पक विमान तैयार हुआ। सब साथ में मित्रों को लेकर राम लखन वैदेही अयोध्या की ओर विमान चलाते हैं। बाबा जी लिखते हैं, चलत विमान कोला अल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, भगवान विमान से सीता को रणांगण बताते हैं, सेतु बंध दिखाया, रामेश्वर जी के दर्शन किए। अगस्त आश्रम वाल्मीकि जी के आश्रम में होते हुए भगवान ने विमान को सूचना दी। एक चक्कर अयोध्या पर लगा ली। पहले सीधा अयोध्या चले गए आकाश में। क्यों? भगवान को लगा कि मेरी गिनती में 14 साल पूरे होने में एक दिन बाकी है, लेकिन अयोध्या की गिनती में शायद आज पूरा हो रहा हो, तो क्योंकि 14 साल में अधिक मास आया हो, क्षीण तिथि वृद्धि आए, तो गिनती में कहीं फर्क हो और आज वहां पूरा होता हो और मैं विलंब करूं तो कोई जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान ने एक चक्कर लगा ली तो समझ लिया कि नहीं, वो भी मेरे गिनती के मुताबिक ही हैं, एक दिन बाकी है। तो विमान वापस ले लिया और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विमान को उतारा गया। यहाँ से हनुमान जी को सूचना दी गई कि तुम जाओ अयोध्या और भरत को समाचार दो। हनुमान जी निकल पड़े अयोध्या के लिए। भगवान का विमान भरद्वाज जी से प्रणाम करके श्रृंगवेरपुर गुहराज के गांव में आकर खड़ा। उतरा, गुहराज दौड़ आया, नौका लाइए, नौका लाइए। इतने में विमान आ गया। भगवान गुह को पूछ रहे, तुम कैसे हो? गुह बोल नहीं पाया। आप हमारी कुशल पूछे, बस अब हम कृतकृत्य हो गए। भगवान ने पूछा, केवट कहाँ है? नौका वाला जिसकी उतराई देनी बाकी है। केवट दौड़ता आया है। भगवान को कहा कि महाराज पहले तो एक जवाब ये दो। बोले क्या? कि जब गए थे तब नौका विमान नहीं था तो नौका के लिए मांग मांग कर रहे थे, और अब विमान की सुविधा हो गई तो सीधे उतर आए। मैं 14 साल तक नौका लिए बैठा कि भगवान आएंगे तो बिठा कर ले आऊंगा, और आप सीधे विमान से चले आए। भगवान ने कहा, केवट विमान होते हुए भी मेरी इच्छा थी तेरी नौका में बैठूं, लेकिन सोचा कि पहली बार की उतराई अभी तक नहीं दे पाया, दूसरा कर्जा कहाँ सर पर चढ़ाऊं। हम तो तुम्हारे ऋणी हैं। केवट को कहा, बोलो आज मैं क्या दूं? भगवान पूछ रहे हैं। केवट रोने लगा। कहा, महाराज कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो कहा, मुझे आपके साथ अयोध्या ले चले।
भगवान को जो नौका में बिठाते हैं उसको भगवान विमान में बैठाते हैं। बस यहाँ गोस्वामी जी लंका कांड समाप्त कर देते हैं। लंका कांड के विजय की कथा जो कहेंगे सुनेंगे, उसके जीवन संघर्ष में परमात्मा विजय प्रदान करेंगे, इतना आशीर्वाद दिया और लंका कांड पूरा कर दिया। उत्तर कांड का आरंभ बड़ा करुण है। आज सुबह से ही अयोध्या रो रही है। अयोध्या की दीवारें लोगों को धक्का लगा रही हैं कि जाओ सरजू के तट, और आज संध्या तक राम न आए तो मेहरबानी करके भीतर मत आना, सरजू में डूब जाना। माँ कौशल्या रो रही हैं, आज नहीं आए तो क्या होगा। यहाँ भरत जी ने सुबह से चिता बना रखी कि शाम तक न आए तो चिता में बैठकर अपने आप को जला दो। सब दुखी हैं, अंतिम दिन है, नहीं आएंगे तो क्या होगा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, हनुमान जी महाराज प्रेम विरह में डूबे भरत जी को बचा लेते हैं, एकदम भरत जी को थाम लिया। भरत जी ने पूछा आप कौन हैं? हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। भगवान रामभद्र लखन जी के साथ, मां जानकी के साथ रावण का नाश करके सकुशल आ रहे हैं। बोले आप हैं कौन? हनुमान जी ने परिचय दिया, मैं हनुमान हूं, आपको संदेश देने के लिए भगवान ने भेजा है। हनुमान जी ने धीरे धीरे संदेश दिया है। मनोविज्ञान का नियम है कि कोई अति प्रेमी को उसके प्रियजन का संदेश आने का जल्दी नहीं देना चाहिए, वरना खुशी में कहीं प्राण चला जाए। और प्रसिद्ध शेर है कि मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, क्यों कि तेरे आने की खबर खुशी में कहीं दम निकल न जाए। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए। ये बहार का जमाना और ये हंसी गुलों के साए, मुझे डर है बागबां को कहीं नींद आ न जाए। तो हनुमान जी ने सब समाचार दिया, आप वशिष्ठ बाप जी को कहो मैं राम जी को जल्दी ले आऊं। हनुमान जी को भरत जी ने कहा अब विलंब मत करना मारुति, अवध को बचाना कठिन है। नाचते हुए भरत जी आए अयोध्या। वशिष्ठ जी को कहने लगे बाबा मेरे सब अपराध को क्षमा करके मेरे परमात्मा आ रहे हैं। नगर संवारो, घर घर मंगल गाओ, घर घर दीप जलाओ। अवध में बात फैल गई, सब लोग आनंद में डूब चुके हैं। आज 14 साल का विपत्ति का सूर्यास्त होने वाला है और प्रेम राज्य का सूर्योदय होने वाला है। पूरी अयोध्या भगवान के स्वागत के लिए निकली। यहाँ हनुमान जी ने भगवान को समाचार दिया। विमान वहां से उठा श्रृंगबेरपुर से और अयोध्या जब आने लगा, आकाश में विमान को देखते ही पूर्णिमा के चंद्र को देखकर समुद्र की जो दशा होती है ऐसी अवध की दशा हो गई। विमान नीचे उतरा, भगवान ने विमान को सूचना दी तुम कुबेर की संपत्ति हो, चले जाइए कुबेर के पास। और भगवान ने जन्मभूमि को प्रणाम किया, अपनी भूमि की मिट्टी लेकर सर पर लगाई। अपने मित्रों को कहा कि दुनिया भले ही वैकुंठ को बखाने, लेकिन मुझे अवध जैसा कोई प्रिय नहीं। सब मित्रों को लेकर भगवान चले हैं। हजारों लोग दौड़े प्रभु को देखते ही। सबसे पहले भगवान ने वशिष्ठ बाप जी के चरणों में साष्टांग किया, धनुष बाण एक और फेंक दिया। दुनिया को दिखाया कि जब तक शस्त्र की जरूरत थी मैंने रखा, लेकिन अब मुझे लगा कि राम राज्य शस्त्र से नहीं आएगा, शास्त्रवेता के चरण पकड़ने से ही आएगा, इसलिए शस्त्र छोड़कर गिरे। लोग काफी थे। भगवान ने सोचा सबको मिलूं, और जब भरत को प्रभु मिल रहे हैं, दोनों भाई जब गले लगे, तब कोई निर्णय नहीं कर पाया कि दोनों में से बनवास किसका था। एक रूप हो गया। शत्रुघ्न को मिलते हैं, लखन जी भरत जी को प्रणाम करे, शत्रुघ्न लखन को प्रणाम करे, दोनों ने सीता मैया को प्रणाम किया। माताओं को मिल रहे हैं और भगवान अमित रूप लेकर सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत मुलाकात देने लगे। ये परमात्मा के व्यापक रूप और ऐश्वर्य को कोई नहीं जान पाया। जिसकी जैसी रुचि ऐसा प्रभु का दर्शन सब लोगों ने पाया। बड़ा उत्सव, बड़ा सम्मान और धाम धूम से भगवान की सवारी निकली है। माँ कैकेयी के द्वार पर जब पहुंचे तो सबसे पहले माँ कैकेयी के पास गए, माँ को आश्वासन दिया। सुमित्रा के पास आए, सुमित्रा के लिए तो क्या कहें, और वहां से कौशल्या माँ के पास आए और माँ के चरणों में जब प्रणाम किया तब पूरा परिवार भाव से रोने लगा। कोई कुछ बोल नहीं पाया, अति आनंद से सब भरे हैं। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को कहा कि आज ही तिलक कर दे। बोले हाँ जल्दी करें, अब अवधवासी कल का भरोसा करने वाले नहीं, इसलिए आज ही निर्णय किया गया।
और यहाँ भगवान ने लक्ष्मण जी को, भरत को, शत्रुघ्न को स्नान करवाया, खुद अपने हाथों से जल लेकर स्नान कर लेते हैं। सीता जी को सासों ने स्नान करवाया और 14 साल पहले जो वस्त्र अलंकार पहनने थे वो 14 साल के बाद पहने गए। राज्यारोहण की सवारी राजमार्ग पर निकली है। जय जयकार होने लगा, देवता लोग आकाश में आ गए और भगवान राज दरबार में पहुंचे हैं। भगवान वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन मांगा है, सिंहासन आया, प्रभु को कहा कि बैठिए। माताओं को, गुरुदेव को, प्रजाजनों को, जन्मभूमि को प्रणाम करके विनम्रता से भगवान गादी पर बैठे। जानकी जी बगल में बैठी और सबसे पहले रघुकुल गुरु वशिष्ठ जी ने राम के भाल में राम राज्य का राज तिलक किया। जय जयकार हुआ। बाबा जी लिखते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि विप्रन कहाय सुदेना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि, सबसे पहला राज तिलक भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी के भाल में किया। सब ब्राह्मणों ने बाद में तिलक किया। जय जयकार होने लगा और गगन गुंजी नारे से पूरे अवध में एक आवाज फैल गई, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। मंत्रोच्चार होने लगा, भगवान की दिव्य आरती की गई और सब मानसिक रूप से आरती कर ले। आरती की जय श्री रघुबर की, दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ नंदन सीतावर की। आरती कीजे श्री रघुबर की। चारों वेद भगवान की स्तुति करने के लिए आए। स्तुति करके वेद चले गए। भगवान शंकर स्वयं पधारे राज दरबार में। परमात्मा की दिव्य स्तुति करके भक्ति का वरदान पाकर शिव जी कैलाश गए और भगवान ने अपने साथ आए मित्रों को निवास दिया। दिव्य राम राज्य का स्थापन हुआ। 6 मास बीत गए। भगवान ने अपने सभी मित्रों को अब विदा दी। सब जा रहे हैं। सबसे अंत में जब अंगद को विदा दी तो अंगद रोने लगा। भगवान ने अपने कंठ की माला निकालकर अंगद के गले में डाली और कहा कि जाओ। रोते हुए अंगद गया। हनुमान जी कुछ देरी तक सबको विदा देने गए। अंगद ने हनुमान जी को एक बात बहुत अच्छी कही कि बाबा तुम तो भगवान के पास रहने वाले हो, एक काम करना, हम तो भगवान को नित्य याद करेंगे, लेकिन हर रोज कोई न कोई घटना या प्रसंग निकालकर भगवान हमको याद करे, ऐसा काम करना, प्रभु हमें याद करे। हनुमान जी ने आकर भगवान को अंगद की बात कही तो भगवान मगन हो गए अंगद के प्रेम को सुनकर। बस दिव्य राम राज्य चला। किसी के घर में बाप के बेटे से, बाप के पहले बेटा मरता नहीं। नारी पतिव्रत धर्म निभाती है। जितना चाहिए इतना अन्न पकता है, जितना चाहिए इतना जल। कहीं वैर नहीं, कहीं विग्रह नहीं। सबके शरीर सुंदर और निरोगी हैं। कोई दुखी नहीं, कोई दरिद्र नहीं। इतना दिव्य शासन स्थापित हुआ कि क्या बताएं। कुछ काल बीत गया और बाबा जी ने लिखा, सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और वैसे तीनों भाइयों के गर्भ भी 2-2 बेटे का जन्म हुआ। गोस्वामी जी ने लवकुश कांड की कथा रामचरितमानस में लिखी नहीं। राम राज तिलक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद सीता ने 2 बेटे को जन्म दे दिया। इतना कहकर रघुवंश के वारसदार का नाम दिखाने के बाद आगे के प्रसंग को बंद कर दिया। दूसरी बार सीता का त्याग वो तुलसी जी नहीं लिखते हैं। शायद इसलिए गोस्वामी जी को लगा कि सीता और राम सबके हृदय में राज तिलक पाकर हृदय सिंहासन पर बैठ जाए। अब मेरे माता पिता को मैं विलप करना नहीं चाहता और दुनिया के लिए सीता का दूसरी बार का त्याग उपयोगी भी नहीं है। इसलिए बाबा जी ने रामचरितमानस में ये कथा नहीं लिखी है। जहां तक कथा को ताल्लुक है
राज तिलक हुआ, सीता ने 2 बेटे को जन्म दिया, तीनों भाई के घर 2-2 बेटे हो गए, कथा को विराम दे दी गई। बाद में उत्तरकांड में जो प्रसंग है वो तो कागभूषणी जी का चरित्र है, गरुड़ का मोह, भूषणी जी का चरित्र, आत्मकथा और ज्ञान भक्ति का अंतर, अंत में कलयुग का वर्णन बीच में किया और अंत में 7 प्रश्नों के जवाब। ये सब कथा तो समय अभाव से मैं वैसे ही परमात्मा के चरण में समर्पित कर देता हूं। भगवान शंकर ने पार्वती को कहा कि देवी कागभूषणी जी ने कथा पूर्ण की और गरुड़ जी पंख फुलाकर सजल नेत्र सदगुरु को प्रणाम करके चल पड़े वैकुंठ की ओर। याज्ञवल्क्य महाराज ने कथा पूरी की कि नहीं वो दिखाया नहीं, और अब शंकर भगवान पार्वती के सामने कथा पूरी करने जा रहे हैं। पार्वती को पूछा, देवी अब आपको कुछ जानना है? पार्वती ने कहा, मैं कृतकृत्य भयउ अब तव प्रसाद विस्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। मैं कृतकृत्य हो गई। शिव जी ने पार्वती के सामने कथा पूर्ण कर दी और हमारे बाबा जी अपने मन को समझा रहे थे। गोस्वामी जी वो अपने मन को समझाते हुए कथा को पूर्ण करते, अंत में लिख देते हैं, पाई इनके ही गति पतित पावन राम भजी सुन सठ मना, गनिका अजामिल ब्याद गीज गजादि खल तारे घना। भगवान का भजन करने से किसको गति नहीं दी। रघुवंश भूषण की ये दिव्य कथा जो कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, वो कलयुग के मैल से और मन के मैल से मुक्त होकर राम धाम के प्रति गति करें। रामचरितमानस की इतनी महान चौपाइयों से थोड़ी भी चौपाइयां जो हृदयस्थ करेंगे, उसको दारुण अविद्या से उत्पन्न होने वाले दुख मिट जाएंगे। और बाबा जी अंत में लिख देते हैं, सुंदर सुजान कृपान धान, सुंदर सुंदर सुजान कृपान धान, सुंदर अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम, पायो समान प्रभु नाही कहूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, जिसकी कृपा से मेरे जैसा मतिमंद आज परम विश्राम को पा रहा है, मैं राम के समान किस मोह समदीनन दिन गीत, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मनी, हरहु विषम। मेरे जैसा कोई दीन नहीं, आपके जैसा कोई दिन हितकारी नहीं, इतना सोचकर हमारी भीड़ को आप हरें। और अंत में बाबा जी मांगते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी को नारी प्रिय हो, लोभी को दाम प्रिय हो, वैसे प्रभु आप हमको निरंतर प्रिय हो। इतना मांगकर बाबा जी अंत में लिखते हैं, यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुख श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति जेतु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम्,
स्वान्तः स्तमा शान्तये भाष्याबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणे दह्यन्ति नो मा। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त। श्री सीताराम।